सभी विद्यार्थियों का द लेबोरियस वर्ल्ड में आज की बात है। आज का जो टॉपिक है आज का है मुगल्स। ओके, और बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाबर की मूल आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी जो बाबर की है वो किस लैंग्वेज में है, किस भाषा में है? ऑप्शन दिए हैं आपके सामने चार, आपको बताना है आंसर। फारसी में, तुर्की में, अंग्रेजी में, हिंदी में। तो बाबर की जो मूल आत्मकथा है जिसको हम अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, तो उसकी जो आत्मकथा है वो किस भाषा में, प्रश्न ये है। और ये कई बार जो है, चाहे वो पीसीएस की बात हो, चाहे वो टीजीटी की बात हो, चाहे पीजीटी की बात हो, तमाम सारे एकेडमिक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बाबर की जो मूल आत्मकथा है स्टूडेंट्स, वो है तुर्की में। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने चार दिए हैं। फरगना में हुआ था, मुल्तान में हुआ था, गजनी में हुआ था, लाहौर में हुआ था। तो बाबर का जो जन्म है वो हुआ था फरगना में 14 फरवरी 1483 को। ओके फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर क्वेश्चन तीसरा आया, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483। अभी मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है मुगल साम्राज्य के बाबर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे बचेगा नहीं किसी भी कंपटीशन में। ओके, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, इफ़ यू हैव कम फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो 14 फरवरी 1483 इज द राइट आंसर होगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के जो पिता हैं उनका नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। ओके फ्रेंड्स, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ओके, यूनुस खान जो है उसके नाना थे, महमूद खान जो थे उसके दादा थे। इस तरह से आप ये ध्यान रख सकते हैं, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। बाबर ने अपने पिता की ओर से तैमूर की कौन सी पीढ़ी का वंशज था? बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर की 5वीं पीढ़ी का वंशज था। और ये प्रश्न बड़े लेवल पर पूछा गया है, आईएएस, पीसीएस, टीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी, विभिन्न कंपटीशन में पूछा गया है। तो इस फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है 5वीं पीढ़ी। ओके फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन डी सही होगा, यानी ऑप्शन फोर्थ सही है, 5वीं पीढ़ी का वंशज है। ये बात ध्यान रखेंगे, तैमूर वंश का जो है ये 5वां वंशज है बाबर। ओके फ्रेंड्स, आपको पता होगा तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय जो है तुगलकों का शासन चल रहा था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शासन था, उसी का ये वंशज है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाबर की माँ का क्या नाम था? तो बाबर की जो माँ थी उसका नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतुलुग निगार खानम जो है बाबर की मम्मी थी, जो चंगेज वंश से संबंधित थी। इस प्रकार यानी जो बाबर है, बाबर पिता की ओर से तैमूर वंश का था और माँ की ओर से चंगेज खां वंश का था। ये प्रश्न भी कई बार कंपटीशन में आता है, तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे। शाह तुर्कान जो थी इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये गुलाम वंश की बात है। और गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की बेटी थी। गुलबदन बेगम कौन थी? ये बाबर की बेटी थी जिसने हुमायूं नामा की रचना करी है। एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है हुमायूं नामा, जो हुमायूं के बारे में जो है हमें डिस्क्रिप्शन देता है, उसके बारे में बताता है। तो गुलबदन बेगम। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाबर ने अपनी माँ की ओर से चंगेज खां की किस पीढ़ी का वंशज था? तो बाबर अपनी माँ की ओर से जो है चंगेज खां की 12वीं पीढ़ी का वंशज था, यानी 12वीं पीढ़ी का वंशज था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, आईने अकबरी व अकबरनामा बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आईने अकबरी व अकबरनामा दोनों ही जो है आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों ही बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आईने अकबरी और अकबरनामा, आज से आईने अकबरी, आज से अकबरनामा, अबुल फजल इज द राइट आंसर होगा। ओके, यानी इसका क्या होगा? अबुल फजल, यानी 9th का जो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मुंतखब उल तवारिक की रचना किसने करी है? तो मुंतखब उल तवारिक की जो रचना है अब्दुल कादिर बदायूनी ने की है। अब्दुल कादिर बदायूनी। ओके, और ये अकबर के शासनकाल के एक प्रसिद्ध वो हैं रहे हैं। इन्होंने बहुत काफ़ी जो है अकबर को यहाँ तक कह दिया है कि इस्लाम के विरोधी थे। ओके, तो इसका 10 का ऑप्शन थर्ड सही होगा, अब्दुल कादिर बदायूनी।
बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वो 1519 में किया था फ्रेंड्स, 1519 में। ओके, तो बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? बड़ा ही डीपली क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो बाबर ने जो पहला आक्रमण किया था, आपको ध्यान रखना है कि कब किया था बाबर ने प्रथम आक्रमण? 1519 में, यानी ऑप्शन थर्ड सही होगा इसका 11 का। ओके फ्रेंड्स, चलिए। मुंबई यान पद शैली का जनक किसे कहा? मुंबई यान पद शैली का जो जनक है वो बाबर को कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बाबर किस जाति का था? तो बाबर तुर्क था, चगताई तुर्क था, या कुरैशी था, या अहमदी था? तो बाबर जो था तुर्कों की चगताई तुर्क जो है शाखा है उससे संबंधित था। तो बाबर जो है चगताई तुर्क इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बे जो है इसका वो सही जवाब है 13वें क्वेश्चन का फ्रेंड्स। ओके, तो बाबर से संबंधित मैं नहीं समझता कि आपका कोई प्रश्न किसी कंपटीशन में बचेगा। यदि आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? देखिए जो बाबर की आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ओके, और लेकिन बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया है? फारसी की बात पूछी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो फारसी में जो अनुवाद किया है वो ऑप्शन ए है, अब्दुल रहीम खान खाना। आपको पता होगा फारसी में अनुवाद जो है अकबर के शासनकाल में हुआ है, और अब्दुल रहीम खान खाना जो थे अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। ओके फ्रेंड्स, और बाबर की जो आत्मकथा है उसका अंग्रेजी में अब जो अनुवाद किया है वो लीडन ने किया है। ओके फ्रेंड्स, लीडन ने। अंग्रेजी में अगर पूछा जाए कि बाबर की जो आत्मकथा है उसका अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है, तो लीडन ने किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और बाबर की जो आत्मकथा है मूल भाषा जो है उसकी वो तुर्की है, ये बात आप याद रखिए। फारसी में किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। अंग्रेजी में किसने किया? लीडन ने किया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं किसी भी कंपटीशन में, मैं ये नहीं कहता कि किस कंपटीशन में बैठेंगे आप, हो सकता है आप वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो सकता है आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो सकता है आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की अगर आप तैयारी करें, चाहे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड, या किसी पुलिस की, लेखपाल की, किसी भी, सभी में देखिए इसके आंसर नहीं बदलते, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है, जो चीज़ है चाहे वो छोटे लेवल के लिए हो, अगर आपको उसकी डीपली नॉलेज है तो आपको फ़ायदा तो होगा निश्चित रूप से फ्रेंड्स। ओके, तो मेरी बात ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स। ओके, चलिए। किस विजय के पश्चात बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा को त्याग दिया था और एक नई उपाधि धारण करी थी, पातशाह की? तो आपने पता होगा 1504 में इसने काबुल विजय करी थी, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ काबुल। यानी जो काबुल की विक्ट्री है उसको जीतने के बाद, काबुल को जीतने के बाद इसने 1504 में जो है अपने पूर्वजों द्वारा, जो फोर फादर्स थे उनके द्वारा दी गई उपाधि जो थी उसको त्याग कर एक नई उपाधि धारण करी थी, पातशाह की। ओके फ्रेंड्स, चलिए। तो ऑप्शन थर्ड यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, काबुल। ओके। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जैसे कि पता होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ है। इस युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और मुगल बादशाह बाबर की सेना आमने सामने थी। और मैं आपको बता दूं, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है इसमें पहली बार बाबर ने तोपों का, बंदूकों का, बारूद का आदि का प्रयोग किया था। इस युद्ध को वो इसलिए जीत गया था क्योंकि उसके पास बंदूकें थी, उसके पास तोपें थी। अली मुस्तफ़ा नाम के दो प्रसिद्ध तोपची थे जो तोप चलाना जानते थे। आप सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास बंदूकें हैं, एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास तोहफे, एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास केवल तीर कमाने हैं, भाले हैं। बताइए कौन जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी? अगर हम टेक्निकल बहुत मजबूत हैं तो जाहिर सी बात है, आज ताकत की लड़ाई नहीं है, आज है टेक्निक की लड़ाई। एक छोटा बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी 50 साल के व्यक्ति को मार सकता है, क्योंकि अगर उसके पास टेक्नोलॉजी का यूज़ है। जैसे कि यूएसए भारत से शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में हमसे ज़्यादा एडवांस है। तो टेक्नोलॉजी से आदमी ताकतवर है, आज ताकत से ताकतवर नहीं है व्यक्ति, पहले ताकत से ताकतवर हुआ करते थे। ओके, अब ताकत की लड़ाई नहीं रह गई, अब तो टेक्नोलॉजी की लड़ाई रह गई। ओके फ्रेंड्स, तो बंदूकों का यूज, बारूद का यूज सबसे पहले किसने किया है? बाबर ने किया है 21 अप्रैल 1526 को फ्रेंड्स। ओके, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और 16 मार्च यानी 17 मार्च 1527 को जो है खानवा का युद्ध हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ है और वहाँ के राजा मेदिनी राय थे, आपको ध्यान रखना है। और जो खानवा का युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, इसको ये हार जाता, लेकिन क्या हुआ, इसकी जो सेना हार रही थी, इसने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया, धर्म का नारा दिया। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो पानीपत के बाद खानवा का युद्ध आता है, खानवा के बाद चंदेरी का आता है, उसके बाद लास्ट में घाघरा का युद्ध आता है। इसने 4 युद्ध लगातार लड़े, चारों में लगातार इसने विजय हासिल करी है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध है, उसके बाद खानवा का युद्ध है 1527 को, आप इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद जो है चंदेरी का युद्ध है 29 जनवरी 1528 को, उसके बाद जो है घाघरा का युद्ध है 5 मई 1529 को, उसके बाद 26 दिसंबर 1530 को इसकी मौत हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, तो कितनी बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताई हैं। तो अगर आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। यदि आप सुनेंगे ही नहीं बात को तो कहाँ से। देखिए, अच्छा स्पीकर वो होता है जो अच्छा लिसनर हो। अगर आप अच्छे से सुन सकते हैं तो अच्छे से बोल भी सकते हैं। यदि आप अच्छे से सुनेंगे ही नहीं तो बोल भी नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा स्पीकर बनना है तो अच्छा लिसनर बनिए, पहले सुनिए बात को, उसके बाद में आप बोलिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। तो इसने बाबर ने जो नारा दिया था जिहाद का, वो खानवा के युद्ध में दिया था, आपको पता होगा फ्रेंड्स। और ये 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। खानवा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो आगरा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो खानवा है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की सेना पराजित हो रही थी, लेकिन जो राणा सांगा थे वो बहुत शक्तिशाली थे, तो उनके सामने उसकी सेना पराजित हो रही थी। परंतु इसने अपनी सेना के अंदर जिहाद का नारा दिया। और मैं एक चीज़ बता दूं, उस जिहाद के नारे के साथ ही ये जितने मुसलमान लोग थे, जितने मुस्लिम लोग थे, उनके अंदर ताकत आ गई। ये धर्म युद्ध है और इसने एक हारे हुए युद्ध को जीत लिया। इसके बाद इसने इस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करी थी। काहे की? गाजी की उपाधि धारण करी थी। और इसने अपने सभी सैनिकों का जो टैक्स लगता है वो माफ़ कर दिया था और सबको कहा था यदि हम ये युद्ध जीतते हैं तो निश्चित रूप से सबको जो है वो जीत के माल में हिस्सा दिया जाएगा, उनको पुरस्कार दिया जाएगा, उनको जो है गिफ्ट दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इतनी सारी चीज़ें इस युद्ध के अंदर हुई हैं, तो ये खानवा का युद्ध है। इस राइट आंसर होगा 3rd। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाबर की आत्मकथा में भारत के किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख है? यानी जो भारत के अंदर बाबर ने आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसके अंदर 2 राज्यों का वर्णन है। एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़ फ्रेंड्स। ओके, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो विजयनगर और मेवाड़ इज द राइट आंसर होगा ए। ओके, अपने दिमाग में रखिए, विजयनगर और मेवाड़ जो है बाबर की आत्मकथा में इनका उल्लेख मिलता है और ये कई बार विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में आए हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए तो विजयनगर और मेवाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची कौन थे? देखिए, उन तोपचियों का नाम पूछ रहा जो मैंने बताया था शुरुआत में। तो उस्ताद अली बुली, यानी इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो अली बुली है, और मुस्तफ़ा, ये दोनों उसके प्रसिद्ध तोपची थे। देखिए, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी सेना की जान होते हैं उसके सैनिक। ओके फ्रेंड्स, तो ये इतने बड़े लॉयल थे, बड़े मेहनती थे, बड़े लेबोरियस थे, तो ये जाहिर सी बात है। तो बाबर के पास 2 तोपची थे फ्रेंड्स। चलिए, मुगल वंश के किस शासक को कलंदर कहा जाता है? मुगल वंश का जो शासक है बाबर, उन्हीं को कलंदर कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। बाबर को कहा जाता है कलंदर। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? जैसे मैंने बताया है व्याख्या में कि खानवा का युद्ध को जीतने के बाद, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ खानवा बैटल, ठीक है, तो उसने धारण करी थी उपाधि काय की? गाजी की फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी होगा, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था? तो बाबर जो है इब्राहिम लोदी से इसलिए भी एडवांस था क्योंकि उसके पास क्या थी? तोपखाने थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मुझे बताइए फ्रेंड्स, जिसके पास तोपखाने हैं, जिसके पास बंदूक हैं, तो उसका मुकाबला कर लेंगे क्या आप? नहीं करेंगे ना। तो जाहिर सी बात है। और ये प्रश्न मैंने यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया कि जितने भी ये प्रश्न हैं किसी ना किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है फ्रेंड्स। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं नहीं समझता कि बाबर से आए हुए किसी प्रश्न का आप जवाब ना दे सके फ्रेंड्स, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट।
मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में हराया था वह कौन था? तो मेवाड़ के वो राजा थे राणा सांगा। ओके फ्रेंड्स, तो राणा सांगा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 23 का थर्ड हो जाएगा राणा सांगा। ओके फ्रेंड्स, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है मीर वाकी ने कराया था। मीर वाकी कौन थे? अब फ्रेंड्स, बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और यहाँ पर क्या था, पहले राम मंदिर था, उसको तोड़कर जो है बाबर के सेनापति ने, मीर वाकी ने यहाँ पर जो है मंदिर का निर्माण कराया था फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब बाबर नहीं होगा, बल्कि बाबर के सेनापति मीर वाकी ने कराया था। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाबरी मस्जिद कहाँ पर थी? अयोध्या में थी, जहाँ पर राम मंदिर बन गया है फ्रेंड्स। ओके, और ये यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो एक चीज़ और बता दूं, 6 दिसंबर 1992 में हुआ क्या था कि जो बाबरी मस्जिद थी उस पर जो है अटैक कर दिया था हिंदुओं ने, उसको तोड़ दिया था। बोले क्योंकि यहाँ पर इस बात को लेकर विवाद हो गया था बहुत लंबा, और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक चला गया था। तो इसलिए ये यूपीपीसीएस में उस समय पूछा गया प्रश्न है। ओके, आप फ्रेंड्स समझिए बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो बाबर मत लगाइएगा उसका आंसर, उसका आंसर लगाए मीर वाकी ने कराया था। ओके फ्रेंड्स, और मीर वाकी कौन थे? मीर वाकी बाबर के सेनापति थे, उन्होंने कराया था। और कहाँ? अयोध्या में कराया था। आपको पता होगा अयोध्या किसकी नगरी है? श्री राम की नगरी है अयोध्या। ओके, अगर हम इसकी बात करें, अयोध्या को लोग जानते हैं, और ये किस जिले में पड़ती है? फैजाबाद जिले में पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मीर वाकी ने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, क्योंकि ठीक है। और क्या तोड़कर? एक मंदिर को तोड़कर आया था। उसके बाद आपने देखा 1992 में कुछ हिंदुओं ने क्या कर दिया, उस पर अटैक कर दिया, उसको तोड़ दिया, और वहाँ पर जो है ये बात कही कि यहाँ पे एक मंदिर था, मंदिर बनना चाहिए। उसको लेकर फिर क्या हुआ, बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले गए, बाद में इसको बंद कर दिया गया। और बाद में अब आप देखें वर्तमान में, तो वहाँ पर पुनः जो है राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, बन रहा है राम मंदिर। चलिए, थैंक यू फॉर। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए, देखिए लास्ट क्वेश्चन देखें, बाबर का मकबरा कहाँ पे है? तो बाबर का मकबरा जो है कहाँ पर है आपको बताना है, काबुल में है। सही जवाब इसका काबुल है फ्रेंड्स। बाबर का मकबरा काबुल में है। आप जानते होंगे काबुल किसकी राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी है। शुरुआत में बाबर को आगरा में दफनाया गया था, परंतु वहाँ पर जो है जो शेरशाह सूरी हैं, वहाँ का जब उनका आक्रमण वहाँ पर हो गया था 1540 वगैरह में, तो वहाँ से इनकी अस्थियों को निकाल कर इनकी बेगम जो है वो कहाँ ले गई थी? अफगानिस्तान ले गई थी, और वहाँ पे काबुल में इनका मकबरा है वर्तमान में, अगर हम बात करते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। एक बात समझ लीजिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि बाबर से आने वाले प्रश्नों का आप जवाब न दे पाए। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता छोटे कर रहे हैं बड़े कर रहे हैं, किसी की भी करिए, तैयारी कीजिए। ओके, अगर आप 5 से 10 मिनट इस वीडियो को देखते भी हैं ना, तो निश्चित रूप से फायदा होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ओके फ्रेंड्स।